Okay, copy. बेसिकली मैंने कुछ ऐसा इक्वेशन लिखा है, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है x, y और देयर इज वन पॉइंट A जहाँ से लाइन पास हो रहा है, which makes an angle theta with the positive direction of x axis. तो ये जो इक्वेशन आपके पास AP लिखा है, इसका इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन है वो तो वैसे भी लिख सकते थे, y minus y1 is equal to m x minus x1. m अपन को पता है tan थीटा होगा डायरेक्टली. ओके, सो पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूटिलाइजेशन है, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं करेंगे आप लोग. ओके, पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूज है वो आप लोग एग्जैक्टली इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए करेंगे. जैसे इस लाइन पे आपको कोई भी एक पॉइंट चूज करना है तो आप कैसे चूज करेंगे बताओ. पहला कितना था, x minus x1 is equal to r cos theta, y minus y1 is equal to r sin theta. ऐसा था. मुझे इस लाइन पर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट चूज करना है तो क्या x का वैल्यू ऐसे आ जाएगा x1 r cos theta और y is equal to y1 plus r sin theta. तो ये अपने पास एक पॉइंट हो गया जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं. ओके, तो एग्जैक्टली इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, ये एपी का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वो वाला फॉर्म यूज नहीं करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म. हम लोग इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट चूज करने के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन यूटिलाइज करेंगे. ओके, चलो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 2,3 means एक पॉइंट दिया है वहां से पास हो रहे 2,3 से. makes an angle 45, makes an angle 45 degree with the x axis. And second part is also determine means also find, also determine the length of intercept, also determine the length of intercept between point A and line x plus y plus 1 equal to 0. ओके, क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि आपको ऐसा बोला है कि एक लाइन है जो ए से पास हो रहा है, मींस ऐसा एक लाइन है जो ए से पास हो रहा है. ठीक है, और ये 45 बना रहा है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इजीली इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फिर दिस पॉइंट इज आल्सो गिवन व्हिच इज 2,3. अब नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट. वो पॉइंट क्या है कि ये लाइन आगे जाके कहीं तो एक दूसरा लाइन है इसको कट कर रहा है जिसका इक्वेशन कुछ ऐसा है. तो मान लो कुछ भी पॉइंट पे कट कर रहा होगा बी पॉइंट पे. तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ AB. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB. अभी ट्राई करेंगे आप. आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है सबको, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी.
यस करेक्ट है। यस एकदम करेक्ट आंसर। मीन्स पहला प्रायोरिटी अपना क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना। मीन्स ए बी है उसका इक्वेशन लिख देता है। सो ए बी का इक्वेशन अपन लिखा तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लो, y माइनस वाई वन। तो 3 स्लोप तो 1 ही है, 45 दिया है तो, और ये x माइनस 2। सो ये आ जाएगा अपने पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो अपन लोग जनरली दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। पहला, आप डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, यहां से क्या मिल जाएगा अपन को, b पॉइंट मिल जाएगा और डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। या फिर डायरेक्टली आप एक पॉइंट चूज कर सकते हैं इस लाइन पे। राइट, पॉइंट अपन ने चूज किया तो आप देखो पॉइंट कितना होगा, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं। सो विच इज द x1, मैंने बताया था x1 प्लस r cos थीटा। x1 कितना है 2, सो 2 प्लस r cos थीटा, cos थीटा कितना हो जाएगा 45। y1 3 प्लस r और ये sin 45। ओके, तो अभी ये जो पॉइंट है अपने पास एग्जैक्टली दिस पॉइंट, ये कभी ना कभी इस लाइन पे भी लाई करेगा, मींस ये वाला लाइन पे। तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो देखते हैं कितना आंसर मिलेगा। 2 प्लस r बाय रूट 2। ओके, x प्लस 3 प्लस r बाय रूट 2, ये y, और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से r सॉल्व कर लेते हैं बोलो, तो ये एग्जैक्टली कितना हो गया, रूट 2 r हो गया। ये दोनों मिला के 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा -6। सो r अपने पास आ जाएगा 6 बाय रूट 2, और 6 बाय रूट 2 को अपन लोग 3 रूट 2 लिख सकते हैं। डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए आंसर 3 रूट 2 आ जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिखे ना, तब भी आपका काम चल जाएगा। जैसे इस लाइन का इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखो आप, तो ऐड किया तो बाय बाय दैट कैंसिल। सो x का वैल्यू कितना मिल रहा है -1। सो x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया तो y 0 मिल जाएगा आई थिंक। सो -1, 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके पास। और डिस्टेंस AB का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ऐसे भी आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है, इधर ये मेथड आप फॉलो कर लो, इससे भी आपको आंसर मिल सकता है। जो भी आपको बेटर लगता है वो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आ जाएगा आई थिंक सबको एक क्वेश्चन। ओके, कोई डाउट? ओके, चलो वन मोर क्वेश्चन, एक और सिमिलर क्वेश्चन देता हूं ताकि बाकी लोगों का प्रैक्टिस हो जाए जिनको पहली बार में आंसर नहीं आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लाइन पासिंग थ्रू √3, 2 मींस एक ए पॉइंट है जहां से एक लाइन पास हो रहा है व्हिच इज √3, 2, दिस इज √3, 2 और मेक्स pi by 6 means 30 with the x-axis and intersect another line. एक another line से intersect कर रहा है, which equation is √3x minus 4y plus 8 equal to 0 at a point B. So again question is same, find AB. Line passing through √3, 2 intersect another line √3x minus 4y plus 8 equal to 0 at a point B. तो find AB and अपन को AB का इंक्लिनेशन भी दिया है 30 डिग्री। चलो फास्ट फास्ट सॉल्व करके बताओ इसको, तो क्या आंसर आ जाएगा।
इक्वेशन नहीं पूछा है इसमें डायरेक्टली अपन को सिर्फ ए बी पूछा है। नहीं, स्मृति गलत है आंसर, संग्राम गलत है। इसे चेक करो एक बार। ए और बी क्या है इसमें लेके, उनको सिर्फ डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, ए बी ओनली। Target of 4√3, so the b is equal to this, hence the using the distance formula we get 6. 6 is correct answer. विश्वजीत अलग ही आंसर है, नहीं है, सही नहीं है। आंसर इज 6। फार्मूला तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है उसमें क्या है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। इस अपन को भी डायरेक्टली यही पूछा है तो सिर्फ पॉइंट ही अज्यूम कर लेते हैं, बाकी यूज करने की जरूरत नहीं है। इसका लाइन का इक्वेशन पूछा ही नहीं अपन को। सो पॉइंट अपन ने कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट लिया p, which is the x1 which is √3 प्लस r, और यहाँ पे cos थीटा। cos थीटा मतलब कितना आ जाएगा, √3/2, तो √3r/2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। मूव ऑन द सेकंड वन which is the
2 प्लस आर साइन थीटा आर बाय 2, ये पॉइंट हो गया जो वेरिएबल पॉइंट है। अभी वेरिएबल पॉइंट इस लाइन पे अप्लाई करेगा तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो √3 तो सेम ही है अपने पास, और x का वैल्यू कितना है, √3 r बाय 2 -4 एंड x 2 प्लस r बाय 2 और ये +8 इक्वल टू 0, +8 इक्वल टू 0। अब बस उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें क्वेश्चन में जो आपसे नहीं बनेगा। ये √3 और √3 मिला के यहाँ बाहर हो जाएगा 3, ये फिर से मीन्स कितना हो जाएगा 1 + 1/2, तो विच कितना हो जाएगा 3/2। तो ये बेसिकली 9, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 1 + r/2 ऐसा कुछ आएगा, माइनस यहाँ पे कितना है 8 और ये हो जाएगा 2r +8 इक्वल टू 0। सो दिस 8 और 8 गेट कैंसिल, यहाँ से 3 मिल रहा है अपन को और एक 3r/2 है और यहाँ से 2r है, बस इतना ही बच रहा है, बाकी सब तो हो गया। ये देखो कितना हो जाएगा, गलत आ रहा है तो आंसर, कहीं का मिस्टेक हुआ है, देखो कहाँ मिस्टेक हुआ है। -2r होगा राइट, हाँ राइट, -2r होगा एक तो, इस वन इज -2r। सो -2r यहाँ लिखा अपन ने, सो ये कितना हो जाएगा 4 r/2, सो 3 - r/2 इक्वल टू 0। सो r का वैल्यू डायरेक्टली 6 मिल जाएगा। बस तो अपन को r ही तो निकालना है, तो ये डिस्टेंस ही तो आ रहा है अपने पास। तो ये आंसर सबका आ जाना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें कुछ खास फर्क था नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं आया। अभी आ जाएगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। हो जाएगा आई थिंक। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ओके, तो अपन को एक वर्ड यहां मैं लिखता हूं, वो समझता है कि देखो आप इसका मीनिंग समझता है क्या आप? Yes, what is the meaning of this word locus? Yes, any? Okay, set of points. Okay, Vishnu is saying set of points. Okay, good. Or डेंसिटी, डेंसिटी इस टाइप के वर्ड आई थिंक फिजिक्स में ही ठीक लगते हैं, मैथ्स में बहुत अजीब लगेगा डेंसिटी यूज किया तो लोकस डाल के पहले डेफिनेशन लिख लेंगे इसका। ओके, तो इसका डेफिनेशन है पाथ ट्रेस्ड बाय
मूविंग पॉइंट, ओके, हाँ ठीक, ये करेक्ट डेफिनेशन है. सो पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू given, okay, given geometric condition, okay, according to given geometric condition. So path traced by a moving point according to given geometric condition. So ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है. मींस आप लोग ये जो पॉइंट दिया है, मींस कोई भी जिस पॉइंट का आपको लोकस लिखना है, सपोज दैट, राइट, ऐसा अपने पास लोकस लिखना है नहीं. जैसे एक पॉइंट P दिया है, मूव वेरिएबल पॉइंट है, सो फिर मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मे बी कुछ और वैल्यू डाले तो हो सकता है इधर आ जाए, और वैल्यू डाले तो हो सकता है यहाँ आ जाए, फिर उस पर यहाँ आ जाए. इस सब पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है बस, राइट. ऐसा जो भी ज्योमेट्री बनेगा इसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है वो कौन सा ज्योमेट्री बनेगा, बस यही है उनको कि जब जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे कुछ पॉइंट्स आएंगे, हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री आएगा. उस ज्योमेट्री को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का लोकस बोलते हैं. अब थोड़ा और फेमिलियर इस पे जाते हैं लोकस पे, जो अपन ने थोड़े थोड़े पहले पढ़े हुए हैं. जैसे पॉइंट है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ओके, whose distance from a fixed point is 5, okay, whose distance from a fixed point is 5. मैं समझे एक पॉइंट है, ऐसा कोई भी पॉइंट दिया है x1, y1, ये फिक्स दिया है, ध्यान रखना दिस पॉइंट इज फिक्स्ड पॉइंट. और एक पॉइंट P है जिसका हमको लोकस लिखना है, बट कंडीशन है दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज 5. तो इस 5 रख के तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये 5 रखे तो यहाँ आ जाएगा, फिर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है. ये सारे पॉइंट्स को अपन लोग ज्वाइन करें तो ये कुछ अपन को ज्योमेट्री बनता दिख रहा है. इसका ज्योमेट्री बनता दिखता है सर्कल. अपन को क्वेश्चन में दिया क्या है दैट PA, इसको A पकड़ लिया अपन लोग, तो PA इज इक्वल टू 5 गिवन है. सो PA इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A. तो इसका डिस्टेंस लिखें तो क्या मिलेगा, x1 minus x1 स्क्वायर and y minus y1 square is equal to 25. तो एक्चुअली लोकस आ गया, इसका इक्वेशन ये रहा, इसका इक्वेशन आ गया सर्कल का. वैसे लोकस को अलग से पार्ट नहीं है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द x एंड y अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक कंडीशन. ये ध्यान रखो. जैसे और थोड़े एग्जांपल्स ले, इसमें आप लोग देखते हैं कि क्या होता है. जैसे अपन को एक रिलेशन दिया है y इक्वल टू 2x, और इसमें x वैल्यू को डाले y वैल्यू को डाले तो डायग्राम कुछ ऐसा है. सो ये बेसिकली अपने पास Px, y का ही रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस ज्योमेट्रिक कंडीशन. तो एग्जैक्टली ये y इक्वल टू 2x जो आया है वो अपने पास क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड y. तो लोकस क्लियर है अपन को कि लोकस बाकी कुछ नहीं है, बस ये रिलेशन है बिटवीन x एंड y, बस अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक कंडीशन. चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे. चलो क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, ओके, फाइंड द लोकस of midpoint of the portion between the axis of x cos alpha y sin alpha is equal to P, where P is constant. Options में दिए हैं आपको. फर्स्ट ऑप्शन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन p स्क्वायर. बी ऑप्शन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर. सी ऑप्शन इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू
2 upon p square, and the last option is 1 upon x square plus 1 upon y square is equal to 4 upon p square. So these are the options. Locus of midpoint of portion between the axis of this line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where p is constant. मींस ये लाइन जहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, मींस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इस टाइप पे जहां पे कट कर रहा है, मींस a और b, तो इसके मिड पॉइंट, दैट मिड पॉइंट, इसको x, y, h, k पकड़ लो, इस मिड पॉइंट का आपको लोकस पूछा है और इनमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है. ओके, बी ऑप्शन आ रहा है. नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ट्राई करेंगे थोड़ा. ए भी करेक्ट नहीं आ रही. पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन ऐसा दिया अपन को, एक लाइन है अपने पास इस टाइप का. ओके, ये लाइन का इक्वेशन अपन को दिया है ऑलरेडी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. इसके मिड पॉइंट पे अपन को लोकस लिखना है. इस मिड पॉइंट को अपन लोग पकड़ लेते हैं h, k. ठीक है, आप अल्फा, बीटा पकड़े या कुछ और पकड़े तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये पॉइंट ए हो जाएगा. इसके कोऑर्डिनेट अपन को पता ही, बताओ कैसे लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट. y0 डाल देते हैं. सो कितना आ जाएगा, p अपॉन cos अल्फा 0. और ये b पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट भी हमको पता है, p अपॉन sin अल्फा 0, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने में अपन को कोई दिक्कत है नहीं. This plus this divided by 2 is equal to this one.
तो एग्जैक्टली p अपॉन cos अल्फा इस बार अपन को कितना मिला 2h। फाइन। सो यहां से अपन लोग cos अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या ऐसा मिल जाएगा cos अल्फा अपॉन p अपॉन 2h। सिमिलरली दूसरा अपन लोग दिस प्लस दिस ऐसा लिखें तो ये मिलेगा p अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 2k। तो क्या यहां से हम लोग साइन अल्फा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज p अपॉन 2k। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर करके ऐड करें तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर एंड p स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर। क्या ये लेफ्ट साइड 1 हो जाएगा तो ये लेफ्ट साइड 1 हो जाएगा तो राइट साइड देखो कितना आ जाएगा दिस इज p स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए आपको। जो भी लोकस होता है उसमें h, k को लास्ट में अपन लोग x और y से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें x और y से अपन लोग रिप्लेस करें और थोड़ा रीअरेंज करें इसको तो क्या 4 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर और 1 अपॉन y स्क्वायर नहीं मिल रहा है ये आंसर कौन सा ऑप्शन है डी। देखो कुछ डाउट है क्या बोलेंगे कुछ डाउट है क्या फास्ट। और किसी को कुछ डाउट किया क्या आप लोगों ने ये लाइन का x और y के साथ इंटरसेक्शन मींस अपन ने इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया ये x इंटरसेप्ट है ये y इंटरसेप्ट है p इज द मिड पॉइंट p को अपन ने लोकस फाइंड आउट करना है इसलिए h, k पकड़ा है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू h होना चाहिए। तो यहां से अपन ने cos अल्फा का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ p एंड h। सिमिलरली sin अल्फा p अपॉन 2k दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो रिलेशन आ गया। बस हमको लोकस फाइंड आउट करना है h और k को बाद में किससे रिप्लेस कर दो x और y से। x और y से रिप्लेस किया तो p स्क्वायर नीचे आ जाएगा ये 4 ऊपर चला जाएगा p 4 upon p square 1 upon x square plus 1 upon y. So I think D option is correct. Okay. So ये क्वेश्चन आपके पास आया थी 2002 का क्वेश्चन है। ओके ठीक है फिर आज के लिए इतना इनफ बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। बाकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो थोड़ा स्ट्रेट लाइन पे। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ेगा लेवल ध्यान रखो बट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ लास्ट क्लास में बहुत ही कम लोग बचते हैं। चलो गाइस बाय।